गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी द एप्लीकेबल। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपके लिए एप्लीकेबल कहाँ तक होगा, कौन से एलिमेंट तक आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर आपके पास मैं क्लास के अंदर बता चुका था, जब अपना ऑफलाइन डेमो सेक्शन चल रहा था उस टाइम पे आपको मैं क्लास में बिल्कुल बताया था कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये एप्लीकेबल होता है अपने पास कैल्शियम एलिमेंट तक, कैल्शियम एलिमेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियाडिक लॉ द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन पीरियाडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ। फर्स्ट है आपके पास इसमें ऑप्शन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सेकंड है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, थर्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फोर्थ है डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं आपके पास तो डोबर्नियर था, डोबर्नियर, ये डोबर्नियर जो साइंटिस्ट था, इस डोबर्नियर साइंटिस्ट ने सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था और अपने ट्राइड्स इन्होंने दिए थे। सेकंड आया था अपने पास न्यूलैंड, जिन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। एंड आफ्टर देन आया था आपके पास मेंडेलीव, तो मेंडेलीव ने क्या किया था, अपने पीरियाडिक टेबल को डेवलप किया था। जो मेन श्रेय जाता है पीरियाडिक टेबल को डेवलपमेंट का वो मेंडेलीव को ही जाता है। ठीक है, तो मेंडेलीव ने जब पीरियाडिक टेबल डेवलप कर रहा था तो पीरियाडिक टेबल को डेवलप करने के लिए इन्होंने जो बेस माना था वह बेस आपके पास था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल थी ये हेनरी एंड मोजेले साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की हुई थी। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। कौन सी पीरियाडिक टेबल को, मेंडेलीव के द्वारा अरेंज की हुई पीरियाडिक टेबल को हेनरी और मोजेले ने मॉडर्न कर दिया था, मॉडिफाइड किया था, जिससे क्या जनरेट हुई थी आपके पास मॉडर्न पीरियाडिक टेबल डेवलप हुई थी। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल क्या था कि जो बेस आपके पास था वह बेस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इन मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल गैप्स वर एलिमेंट फॉर द एलिमेंट, सॉरी, इन मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल gaps were left for the element to be discovered later. Which of following elements found a place in periodic table later? तो आपको पता है मेंडेलीव ने अपनी पीरियाडिक टेबल के अंदर, मेंडेलीव ने अपनी जो पीरियाडिक टेबल बना रहा था मेंडेलीव, तो उसके अंदर कुछ गैप्स रख दिए थे, और इन गैप्स के बारे में बोला था कि यहाँ पे फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फ्यूचर में उन गैप्स पे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इन मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। कौन से एलिमेंट के लिए गैप्स रखा गया था। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है जर्मेनियम, सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है ऑक्सीजन, फोर्थ है आपके पास सिलिकॉन।
तो आपको पता है जर्मेनियम के लिए गैप्स रखा गया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, ए आंसर लिखोगे। जो जर्मेनियम के लिए क्या रखा गया था, गैप्स रखे गए थे। एक सिलिकॉन के लिए लिखा गया था, एक आपके पास गैलियम के लिए लिखा गया था। और जर्मेनियम जो था उस गैप्स का नाम पहले क्या था, इका, सिलिकॉन, इका, सिलिकॉन एंड स्कैंडियम के लिए भी गैप्स रखा गया था। स्कैंडियम के लिए जो गैप्स रखा गया था उसका पहले नाम था इका बोरोन एंड एक इका एल्यूमिनियम भी रखा गया था, एल्यूमिनियम जो रखा गया था गैलियम के लिए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लिए इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। जो ए पॉइंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ये बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपके पास अरेंज है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपके पास कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। ये सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गलत है, तो एक फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट आ चुका है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करने हैं। सेकंड आपके पास, द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो आपको पता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बेस है वह एटॉमिक नंबर पे बेस है, इस पे बेस है, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर बेस है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास क्या हो चुका है, इनकरेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, आइसोटोप आर प्लेस्ड इन एडजॉइंग ग्रुप्स इन पीरियडिक टेबल, ठीक है। बट आपको पता है जो आइसोटोप की लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस आपके पास मेंडेलीव पीरियडिक टेबल के अंदर थी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की लिमिटेशन आपके पास खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो ये आपके पास जो थर्ड ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट आ चुके हैं। फोर्थ पे चलते हैं, द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हैं, कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे अरेंज है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज इनकरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपके पास इज करेक्ट फॉर मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इट हैज 18 हॉरिजेंटल रोज नॉन एज पीरियड। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है आपके पास कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल 18 पीरियड कंटेंट्स नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड आपके पास, इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज पीरियड।
सेकंड ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के पास 7 वर्टिकल कॉलम्स नहीं है, ठीक है। एंड उन वर्टिकल्स कॉलम को आप पीरियड भी नहीं बोलते, वर्टिकल्स कॉलम को बोला जाता है ग्रुप्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स। तो आपके पास ये ऑप्शन सही है। मेंडली पीरियोडिक टेबल के पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं एंड उनको ग्रुप बोला जाता है। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ पे चलते हैं। इट हैज 7 हॉरिजेंटल रोज नॉन एज ग्रुप्स। तो आपके पास 7 हॉरिजेंटल रोज प्रेजेंट होती हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नॉन एज ग्रुप्स, बट ये ऑप्शन भी आपके पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको ग्रुप से नहीं बोला जाता, उनको ग्रुप से नहीं बोला जाता। ओनली एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। वह स्टेटमेंट आपके पास कौन सा सही है? ओनली थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपके पास इनकरेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द गिवन एलिमेंट ए बी सी एंड ई with atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 respectively belong to same period। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट आपके पास है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये आपको सिंबल्स दिए हैं विद एटॉमिक नंबर है 2, 3, 7, 10 एंड 30 रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू सेम पीरियड। अपने को इनमें फाइंड आउट करना है कि सेम पीरियड से कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एटॉमिक नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट आता है? हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 पे कौन आता है? हीलियम। एटॉमिक नंबर 3 पे कौन आता है? लिथियम। एटॉमिक नंबर 7 पे आपके पास लाई करता है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 10 के ऊपर आपके पास लाई करता है नियोन एंड 30 के ऊपर आपके पास लाई करता है जिंक, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेम पीरियड से कौन है। ये आपके पास लाई करता है फर्स्ट पीरियड के अंदर हीलियम, लिथियम लाई करता है आपके पास सेकंड पीरियड में, नाइट्रोजन लाई करता है सेकंड पीरियड में, नियोन लाई करता है सेकंड पीरियड में, जिंक लाई करता है फोर्थ पीरियड में, ठीक है। तो आपके पास सेकंड पीरियड वाले हैं बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा और बी सी एंड डी प्रेजेंट हैं बी के अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन 6 में आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपके पास फिर से सेम टाइप क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एटॉमिक नंबर है 9, 11, 17, 12 और 13। विच पेयर ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप। अब आपको उन एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्कवर करना है जो सेम ग्रुप में है, ठीक है। तो देखो 9 के ऊपर आपके पास लाई करता है फ्लोरीन, 11 पे लाई करता है सोडियम, 17 पे लाई करता है क्लोरीन, 12 पे लाई करता है मैग्नीशियम, 13 पे लाई करता है एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो फ्लोरीन आपके पास एलिमेंट है 17 ग्रुप्स का, सोडियम आपके पास है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, क्लोरीन आपके पास है 17 ग्रुप का, मैग्नीशियम आपके पास है सेकंड ग्रुप का, एल्यूमिनियम आपके पास है 13 ग्रुप का। तो 17 किस में मैच कर रहे हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आपके पास क्या है? सेम ग्रुप एलिमेंट है, सेम ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा ए एंड सी। तो ए एंड सी आपके पास ऑप्शन आएगा। ए एंड सी प्रेजेंट है सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि ये पूछ रहा है ऐसे एलिमेंट को आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ रख रखे हो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 8। तो ऐसे एलिमेंट को आपने कहाँ रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 और 8। और 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास किसका आता है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और नियॉन को आपने कहाँ रख रखा है 18 ग्रुप के अंदर। ठीक है, 18 ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू। देखो ये क्वेश्चंस आपके पास अभी न्यू है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसके लिए कार्बन एलिमेंट होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या है, एसेंशियल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एसेंशियल है। आप इसका एक चैप्टर भी पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन आपके पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 14। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट सेल फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड सेकेंड। पीरियड सेकेंड एलिमेंट के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, सेकेंड सेल। ठीक है, और फर्स्ट सेल आपके पास के सेल है, तो सेकेंड सेल क्या होती है, एल सेल। फर्स्ट सेल हो गई, ये आपके पास सेकेंड सेल है। और सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए आपके पास सेकेंड सेल ही लार्ज सेल होती है। तो एल सेल आपके पास क्या होगी, लार्ज सेल। और एल सेल कहाँ पर है, बी ऑप्शन के अंदर। तो आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।